वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ओवरऑल पंजाब से पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में इंटेलिजेंस ऑपरेटर का रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देने जा रहे हो, क्योंकि इस वीडियो में वर्ल्ड जनरल और पाकिस्तान जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पास टेस्ट अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। तो इसमें 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। तो आप लोगों को बता देता हूं कि वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। एक तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो हम इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान ने उनको कब कब ज्वाइन किया वो इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। और नंबर 3 पे इसमें वीडियो में बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं और वर्ल्ड की तकरीबन 25 कंट्रीज़ बनती है जिनके कैपिटल और करेंसी आप लोगों को लाजमी आने चाहिए, वो इस वीडियो में फुल तफसील के साथ आप लोगों को याद करवाऊंगा। और नंबर 4 पे इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी वीडियो से ही आना है, इसलिए आखिरी क्वेश्चन तक ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। तो इससे पहले भी कुछ टॉपिक्स पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का लिंक भी मौजूद है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो कब मतलब वर्ल्ड बैंक कब बना, तो ये बना था दिसंबर 1944 यानी दिसंबर 1944 को वर्ल्ड बैंक बना। तो उस दूसरे नंबर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए, यानी अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये कब बना, ये बना था 27 दिसंबर 1944 यानी 27 दिसंबर 1944 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना। तो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे वाक़ है, तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में यूएसए में वाक़ है। इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी यूएसए यानी अमेरिका में वाक़ है। तो नेक्स्ट बात करते हैं एफएटीएफ। तो एफएटीएफ की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये कब बनी, ये बनी 1989 यानी 1999 को ये बनी। और ये किसने बनाई थी, G8 या G7 कंट्रीज उन्होंने बनाई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो पेरिस फ्रांस में वाक़ है। तो जो फ्रांस का शहर है पेरिस, वहाँ पे वाक़ है। तो इसकी जो मेंबरशिप है ये भी आप लोगों ने याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 39 यानी 39 स्टेट्स हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं NATO नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब बनी नेटो, तो ये बनी 4 अप्रैल 1949 यानी 4 अप्रैल 1949 को ये बनी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस टाइप की है, तो यह मिलिट्री अलायंस की मतलब टाइप की है। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर नेटो का, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो इसकी मतलब एक मेंबरशिप के बारे में आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। वैसे तो 30 है, इससे ज़्यादा 1-2 ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ इसका फॉर्मेशन याद रखनी है। 4 अप्रैल 1949 टाइप इसकी मिलिट्री अलायंस है और हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम है नेटो का। तो नेक्स्ट बात करते हैं UNCEF यानी यूनिसेफ के बारे में हम बात करें। तो यूनिसेफ कब बनी, तो यूनिसेफ बनी थी 11 दिसंबर 1946 यानी 11 दिसंबर 1939 को मतलब है कि यूनिसेफ बनी थी, यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर भी अमेरिका में यूएसए में है, लेकिन ये न्यूयॉर्क में। ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का। बाकी अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये IMF की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, लेकिन ये जो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। तो यहीं पर आप लोगों को बता दूँ कि UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आप लोगों को अभी बस बता देता हूँ। तो UNO का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो UNO कब बनी, UNO की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये UNO बनी थी, UNO कब बनी थी, 24 अक्टूबर 1945 को। और उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है, लेकिन IMF का, वर्ल्ड बैंक का जो मतलब एक हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में। ये आप लोगों ने तजाद लाजमी रखना है। तो UN में जो कंट्री है वो 193 बनती हैं तकरीबन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब बनी, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1 जनवरी 1995 यानी 1 जनवरी 1995 को जो WTO बनी। तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में वाक़ है। और इसमें कंट्रीज़ कितनी 164, ये आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये नहीं पूछा जा सकता। तो नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO। तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब बनी, तो इसकी फॉर्मेशन हुई 7 अप्रैल 1948 यानी 7 अप्रैल 1948 को हुई। और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में वाक़ है। यानी मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी जो हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में वाक़ है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब है कि हेडक्वार्टर ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में वाक़ है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब बनी, ये बनी थी 11 अप्रैल 1919 यानी 11 अप्रैल 1919 को ये बनी थी नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में वाक़ है।
तो नेक्स्ट बात करते हैं यूएनडीपी यानी यूएनडीपी की मतलब है कि फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये मतलब कब हुआ, ये कब फाउंडेड हुआ, ये 22 नवंबर 1965 यानी 22 नवंबर 1965 को, और इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क यूएसए में वाक़ है। तो नेक्स्ट बात करते हैं FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब बनी, तो ये बनी 16 अक्टूबर 1945 यानी 16 अक्टूबर 1945 को बनी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर इटली में वाक़ है, रोम इटली में वाक़ है। इटली का जो कैपिटल है रोम, उसमें वाक़ है इसका हेडक्वार्टर FAO का। तो नेक्स्ट बात करते हैं OPEC। तो इसकी अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो ये मतलब है कि OPEC कब बनी, तो ये बनी 14 सितंबर 1960 यानी 14 सितंबर 1960 को ये बनी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका वीना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का जो शहर है वीना, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर वाक़ है OPEC का। तो नेक्स्ट बात करते हैं ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब बनी, ये बनी 4 अप्रैल 1947 यानी 4 अप्रैल 1947 को ये बनी। तो इसका हेडक्वार्टर कनाडा में वाक़ है, कनाडा का शहर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में वाक़ है इसका शहर ICAC। तो साथ साथ आप लोगों ने याद भी करते जाना। तो अगर नेक्स्ट बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी मतलब ADB का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बना, तो ये 19 दिसंबर 1966 यानी 19 दिसंबर 1966 को एशियन डेवलपमेंट बैंक मतलब है कि बना। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में इसका मतलब है कि हेडक्वार्टर वाक़ है। और इसकी जो कंट्रीज़ हैं वो है मतलब है कि 68 कंट्रीज़ हैं, लेकिन इससे ज़्यादा थोड़ी भी हो सकती हैं। तो ये आप लोगों ने कंट्रीज़ याद नहीं रखनी, सिर्फ इसका ये कब बनी, ADB मतलब कब बना, ये 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में वाक़ है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि पाकिस्तान ने मतलब एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को कब मतलब कि ज्वाइन किया। तो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया यूएनओ के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, पहले भी आप लोगों को पता होगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो पाकिस्तान ने यूएनओ को कब मतलब है कि ज्वाइन किया, 30 सितंबर 1947 को। पाकिस्तान ने यूएनओ को कब मतलब ज्वाइन किया, 30 सितंबर 1947 को, यह आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, पाकिस्तान ने ज्वाइन किया ILO को। पाकिस्तान ने ज्वाइन किया ILO को कब 1947 को। पाकिस्तान ने ज्वाइन किया FAO को 1947 में। पाकिस्तान ने ज्वाइन किया यूनेस्को यानी UNESCO यूनेस्को कब किया, 1949 में। एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि पाकिस्तान ने यूएनओ को मतलब कि ज्वाइन किया 30 सितंबर 1947 को, ILO को मतलब ज्वाइन किया 1947 को, FAO को 1947 को, यूनेस्को को 1949 को। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि पाकिस्तान ने ज्वाइन किया वर्ल्ड बैंक को 1950 में। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को कब मतलब ज्वाइन किया, 1950 को। पाकिस्तान ने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कब ज्वाइन किया, 1950 में। वर्ल्ड बैंक को भी 1950, IMF को भी 1950। तो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया सीटो को, SEATO सीटो को कब ज्वाइन किया, 1954 में। सीटो को कब ज्वाइन किया, 1954 में। और सेंटो को मेरे ख्याल 1955 में मतलब किया है, वो आगे नेक्स्ट आएगा। तो पाकिस्तान लेफ्ट मतलब सीटो से लेफ्ट कब हुआ, तो 1973 में। यानी पाकिस्तान पीछे देखें, पाकिस्तान ने सीटो को ज्वाइन किया 1954 में। पाकिस्तान ने सीटों को 1954 में मतलब एक ज्वाइन किया, और सीटों को मतलब छोड़ दिया कब, 1973 में। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ज्वाइन किया सेंटो को कब ज्वाइन किया, 1955 में। सेंटो को 1955 में। और सेंटो को कब लेफ्ट किया, मतलब कब छोड़ा, सेंटो को कब छोड़ा, 1979 में। 1989 में मतलब है कि छोड़ दिया, 1979 में यानी 1979 में मतलब सेंटो को छोड़ दिया। और सेंटो को कब मतलब है कि ज्वाइन किया था, 1955 में, 1979 में छोड़ दिया। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि पाकिस्तान ने ज्वाइन किया OIC को। तो OIC की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन या कॉन्फ्रेंस। तो ये 1969 में ही बनी थी, और पाकिस्तान ने भी 1969 में ही इसको ज्वाइन किया था OIC। ये मतलब है कि इसमें सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि पाकिस्तान ने ज्वाइन किया NAM, नाम को कब ज्वाइन किया, पाकिस्तान ने नाम को ज्वाइन किया 1979 में। पाकिस्तान ने नाम को कब ज्वाइन किया, 1979 में। नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान ने ज्वाइन किया सार्क को पाकिस्तान कब ज्वाइन किया, 1985 में। और सार्क बनी भी 1985 में थी, और सार्क में तकरीबन 8 कंट्रीज़ हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सार्क को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, 1985 में। तो नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान ज्वाइन किया WTO। तो पाकिस्तान ने WTO को 1995 में ज्वाइन किया। तो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया SCO को 2017 में। पाकिस्तान ने SCO को ज्वाइन किया 2017 में। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं कि इनके कैपिटल और करेंसी आप लोगों को लाजमी आने चाहिए, और इसके बाद हम PSL के बारे में जानेंगे। तो अगर बात करें चाइना की, तो चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग है, और चाइना की जो करेंसी है वो है युआन, YUAN युआन या
रिनमिंबी। चाइना की करेंसी है युआन या रिनमिंबी और चाइना का कैपिटल बीजिंग। तो ईरान की बात करें तो ईरान का कैपिटल तेहरान, ईरान का कैपिटल तेहरान और ईरान की करेंसी है रियाल, ईरान की करेंसी रियाल और ईरान का कैपिटल तेहरान। अगर बात करें अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान का जो कैपिटल है वो है काबुल, अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल और अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो है अफगानी रुपये। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया का जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली और इंडिया की करेंसी रुपी है। नेक्स्ट बात करते हैं इजिप्ट की। तो इजिप्ट का जो कैपिटल है वो है मिस्र और इजिप्ट की जो करेंसी है वो इजिप्टियन पाउंड। इजिप्ट का कैपिटल है मतलब इजिप्ट मिस्र और मिस्र का जो कैपिटल है वो है कायरा। मतलब कि इजिप्ट का जो मिस्र का जो कैपिटल है वो है कायरा और इजिप्ट की जो मतलब कि करेंसी है वो है इजिप्टियन पाउंड। इजिप्ट का जो कैपिटल है वो है कायरा। तो नेक्स्ट बात करते हैं तुर्की की। तो तुर्की का जो कैपिटल है वो है अंकारा, तुर्की का कैपिटल अंकारा और तुर्की की जो करेंसी है वो है लीरा, LIRA लीरा तुर्की की करेंसी है, तुर्की का कैपिटल अंकारा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कतर। कतर का कैपिटल है दोहा, कतर का जो कैपिटल है दोहा और कतर की जो करेंसी है वो है रियाल, कतर की जो करेंसी है वो है रियाल। तो नेक्स्ट बात करते हैं इराक की। इराक का कैपिटल बगदाद, इराक का कैपिटल बगदाद और इराक की जो करेंसी है वो है इराकी दिनार, इराकी दिनार करेंसी है, इराकी दिनार। तो नेक्स्ट बात करें नेपाल की। तो नेपाल का कैपिटल है खटमंडू, नेपाल का कैपिटल खटमंडू और नेपाल की जो करेंसी है रुपी। तो नेक्स्ट बात करते हैं जापान की। तो जापान का कैपिटल टोक्यो, जापान का कैपिटल टोक्यो और जापान की जो करेंसी है येन, YEN, येन मतलब जापान की करेंसी है और जापान का जो कैपिटल है वो है टोक्यो। तो नेक्स्ट बात करते हैं रशिया की। तो रशिया का कैपिटल है मॉस्को और रशिया की जो करेंसी है वो है रबल, RUBL रबल, रशिया का कैपिटल मॉस्को और करेंसी रबल। तो नेक्स्ट बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो है ढाका और बांग्लादेश की जो करेंसी है टका, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, करेंसी टका। तो नेक्स्ट बात करते हैं USA यानी अमेरिका की। तो अमेरिका का जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन DC और करेंसी डॉलर। तो नेक्स्ट बात करते हैं UK की। तो UK यानी यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम का जो कैपिटल है वो है लंदन और यूनाइटेड किंगडम की जो करेंसी है वो है स्टर्लिंग पाउंड, स्टर्लिंग पाउंड UK की करेंसी है, जो आप लोगों ने याद रखनी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की जो मतलब कैपिटल है जकार्ता, इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता और इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो है रुपया, इंडोनेशिया की जो करेंसी है रुपया और कैपिटल जकार्ता। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, फ्रांस का कैपिटल पेरिस और फ्रांस की जो करेंसी है फ्रैंक। तो नेक्स्ट बात करते हैं UAE या यूनाइटेड अरब अमारात। तो इसकी जो कैपिटल है अबू धाबी और इसकी जो करेंसी है वो है दरहम। ये आप लोगों ने याद रखना है कि UAE की जो करेंसी है वो है दरहम, UAE की करेंसी क्या है दरहम और UAE का जो कैपिटल है अबू धाबी। तो नेक्स्ट बात करते हैं सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया की बात करें तो इसका कैपिटल है रियाज और इसकी करेंसी है रियाल। तो इसके बाद पाकिस्तान की करेंसी है रुपी और पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद। इसका एक कंट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की है कनाडा। कनाडा की अगर बात, कनाडा का कैपिटल है ओटावा और कनाडा की जो करेंसी है वो डॉलर। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो भी उसकी डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो नेक्स्ट हैं PSL 2016 को फर्स्ट एडिशन हुआ था और विनर टीम थी इस्लामाबाद यूनाइटेड और रनर अप टीम थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स। प्लेयर ऑफ द सीरीज थे रवि बोपारा और मोस्ट रन थे उमर अकमल के और मोस्ट विकेट थी रसल की। तो बात करें 2017 के सेकंड एडिशन की तो विनर टीम थी पिशावर ज़ल्मी और रनर अप टीम थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स। प्लेयर ऑफ द सीरीज थे कामरान अकमल और मोस्ट रन थे कामरान अकमल के ही और मोस्ट विकेट थी सोहेल खान की। तो बात करें 2018 की तो थर्ड एडिशन हुआ था और विनर टीम थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, इन्होंने इनका सेकंड टाइटल था और रनर अप टीम थी पिशावर ज़ल्मी, रनर अप टीम थी पिशावर ज़ल्मी और प्लेयर ऑफ द सीरीज थे रुंची और मोस्ट रन भी रुंची के ही थे और बेस्ट बॉलर थे फ़हीम अशरफ। और बात करें 2019 के फोर्थ एडिशन की तो विनर टीम थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स और रनर अप टीम थी पिशावर ज़ल्मी और प्लेयर ऑफ द सीरीज थे शेन वाटसन और मोस्ट रन थे शेन वाटसन के ही और मोस्ट विकेट थी हसन अली की। और बात करें 2020 के 5 एडिशन की तो विनर टीम थी कराची किंग और रनर अप टीम थी लाहौर कलंदर्स और प्लेयर ऑफ द सीरीज थे बाबर आजम और मोस्ट रन भी बाबर आजम के ही थे और मोस्ट विकेट थी शाहीन अफरीदी की। तो बात करें PSL 2021 की तो 6 एडिशन हुआ था और विनर टीम थी मुल्तान सुल्तान और रनर अप टीम थी पिशावर ज़ल्मी और प्लेयर ऑफ द सीरीज थे सोहेब मकसूद और मोस्ट रन थे बाबर आजम के और मोस्ट विकेट थी शाहनवाज की। नेक्स्ट बात करें 2022 के 7 एडिशन की तो विनर अप टीम थी लाहौर कलंदर, इनका फर्स्ट टाइटल था और रनर अप टीम थी मुल्तान सुल्तान और प्लेयर ऑफ द सीरीज थे M मोहम्मद रिजवान और मोस्ट रन थे फ़खर जमान के और मोस्ट विकेट थी शाहीन अफरीदी की। तो बात करें 2023 की, उस 2023 को
8 यानी 8वां एडिशन हुआ था और विनर ऑफ टीम थी लाहौर कलंदर, इनका सेकंड टाइटल था। और रनर ऑफ टीम थी मुल्तान सुल्तान और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ थे एहसानुल्लाह और मोस्ट रन थे मोहम्मद रिजवान के और मोस्ट विकेट थी अब्बास अफरीदी की। तो दोस्तों लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद ने 2-2 टाइटल जीते हैं, बाकी सभी टीमों ने 1-1 टाइटल जीता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।